नमस्कार। कई साल पहले एक मूवी आती है वेलकम, जिसमें एक सीन रहता है जो कॉमेडी सीन होता है और नाना पाटेकर कर रहे होते हैं कि आलू ले लो कांदा ले लो, आज सुबह से नहीं बिका है एक कांदा आधा कांदा। और इस तरह के काफ़ी डायलॉग रहते हैं। लगता है पाकिस्तान ने उस सीन को लिटरल सेंस में ले लिया है और अपने देश के सारे रिसोर्सेज को बेचने के लिए निकल गया है। और वो भी इसी तरीके से जो उसके रिसोर्स है भी नहीं, उन रिसोर्सेज को बेचने की तरफ चल दिया है, जहाँ पर उसके खिलाफ आवाज़ उठ रही है बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनवा से लेकर, और जिस कश्मीर को उसने अपने कब्जे में ले रखा है उस पीओके से हर जगह से आवाज़ उठ रही है कि खाली करो, हमें आज़ादी दो। और वहाँ के रिसोर्सेज को वो चुरा चुरा कर उठा उठा कर डब्बे में पैक करके बक्सों में बना बना कर लेकर जा रहा है। और पाकिस्तान वहाँ यूएसए में नुमाइश लगा रहा है ट्रंप के सामने, और इस तरीके से देखिए कि वो दिखा रहा है कि ये सारा सामान हमारे पास है बेचने के लिए और आप ख़रीद लीजिए। और कौन कह रहा है? फील्ड मार्शल असीम मुनीर, जो कि फील्ड मार्शल है। आप सोचिए अगर भारत में कोई ऐसा फील्ड मार्शल हो और किसी प्रेसिडेंट के सामने इस तरीके से ये डब्बा लेके खड़ा हो, तो देश की क्या अहमियत रह जाएगी, क्या वैल्यू रह जाएगी। लेकिन पाकिस्तान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें लग रहा है कि बहुत अच्छा है। और प्राइम मिनिस्टर को देखिए, इनके चेहरे की खुशी देखिए कि जैसे वाह क्या चीज़ निकाल रहा है हमारे देश से, इसी के सहारे तो हमारी सत्ता बनी रहेगी, इसी के सहारे कुछ पैसे आएंगे। तो देखिए बात कर रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान अपने सारे रिसोर्सेज को बेचता चला जा रहा है। लगातार जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तब से ट्रंप बिल्कुल दीवाने हो गए हैं असीम मुनीर के। 2-3 बार वो वहाँ जा आए हैं, मिल आए हैं। क्रिप्टो करेंसी से लेकर हर चीज़ की कैपिटल पाकिस्तान को बनाना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो ऑयल रिज़र्व हैं उसको हम इतना डेवलप करेंगे कि एक दिन ऐसा आएगा जब इसी ऑयल रिज़र्व से भारत को सप्लाई दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर ऑयल रिज़र्व है ही नहीं। जिसकी बात हो रही थी कि अरेबियन सी में 2023 में दावा किया गया था कि वहाँ पर बहुत बड़ा एक ऐसा रिसोर्स मिल गया है ऑयल रिज़र्व का कि अब जो पाकिस्तान है वो सऊदी अरेबिया और यूएई में बदल जाएगा, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं मिलता है, सारी बात खाली होती है। और उस ऑयल रिज़र्व को ये ट्रंप को बेचने चले थे और ट्रंप खरीदने चले थे, और ट्रंप उसके बाद उसको भारत को बेचने जा रहे थे। तो मामला यहाँ पर गंभीर भी है भारत के एंगल से कि इन दोनों के बीच में दोस्ती बहुत बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके जियोपॉलिटिक्स एंगल तो है ही। लेकिन उसके बाद एक अजीब सी बात लगती है कि आखिर ये दोनों नमूने कर क्या रहे हैं, कि इसमें कोई सच्चाई तो है नहीं। अब जो पाकिस्तान के रिसोर्स हैं वहाँ पर दावे चाइना के भी हैं, और सबसे पहले बलूचिस्तान के लोगों के कि हमें देना ही नहीं है वहाँ पर। तो देखिए जो रिसोर्सेज हैं इनके, उसके ऊपर ये डील कर रहे हैं। ये सितंबर में ही डील हुई है। यूएसए की एक कंपनी है जो कि मिसूरी बेस्ड है, जो कि मिनरल जो एक्सप्लोरेशन है उसमें काम करती है। वो भी जो उसका काम है, कुछ लिथियम आयन बैटरी अगर यूज़ हो जाए तो पोस्ट बैटरी यूज़ होने के एक तरीके से कबाड़ियों वाला काम करती है वहाँ पर। उसके साथ पाकिस्तान ने $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की एक डील की है कि वो बलूचिस्तान में जो मिनरल्स है, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, और जो अमेरिका की नज़र में उनके लिए क्रिटिकल मिनरल्स हैं, यानी कि वो उसे चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं मिले तो उसकी जो जो टेक्नोलॉजी है, जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है, जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, वो सारी पिछड़ जाएगी और चीन आगे निकल जाएगा। इसलिए ट्रंप उतावले हैं कि कहीं ना कहीं से कुछ मिल जाए। चीन दे नहीं रहा, और जो असीम मुनीर साहब है ये तो देने के लिए पूरे तरीके से तैयारी है। यहाँ पर बाकायदा डील है। देखिए इस डील में भी ये खड़े हैं यहाँ पर। ये इसलिए खड़े हैं क्योंकि जिस कंपनी के साथ डील हुई है और जो जो कंपनी पाकिस्तान में वहाँ पर मदद करेगी, जो कि उनकी एक मिलिट्री की ही एक इकाई कह सकते हैं, यूनिट है, इसीलिए असीम मुनीर खुश है। क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, अब जो पैसा आएगा वो हो सकता है आर्मी में ना जाकर डायरेक्ट जेब में भी जा सकता है, उनका खुद का पर्सनल पैसा भी हो सकता है। क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए कोई नई बात नहीं है। उनके जितने भी मिलिट्री के जनरल हैं सबके पास इंग्लैंड में बड़े बड़े मेंशन हैं, वो रिटायरमेंट के बाद वहीं जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर तो हो सकता है कि पकड़ के जेल में डाल दिया जाए, या कुछ और भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पर पाकिस्तान में, इसलिए जो रिटायर्ड जनरल है वो चले जाते हैं। तो ये सारी बातें वही लिखी हुई हैं किस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर लगभग $130 बिलियन का कर्जा है। अब उस कर्जे को वो चुकाने के लिए कभी आईएमएफ के पास जाता है, कभी वर्ल्ड बैंक के पास जाता है, कभी चीन के पास जाता है, कभी एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास जाता है। हर जगह से कुछ न कुछ मिलता रहता है, और वहाँ पर उसका जो रोज़ का जिस तरीके से काम है
वो डेली वेजेस टाइप में उसका काम चल रहा है, लेकिन पूरा चुकाने की हिम्मत नहीं, इसीलिए अब वो जो अपने रिसोर्सेज हैं उनको बेचना चाह रहा है। रिसोर्सेज उसके पास अब बाय डिफ़ॉल्ट ठीक ठाक है, क्योंकि एक ऐसा हिस्सा है उसके पास जो कि जियोलॉजिकल अगर टाइम स्केल से देखें तो पुराना है, इसका मतलब उसके पास वहाँ पर रिसोर्सेज हैं। और अगर थोड़ा सा पीछे जाएँ, थोड़ा सा पीछे भी क्यों जाएँ, ये देखिए अभी ट्रंप को क्रिटिकल मिनरल चाहिए, जेलेंस्की से भी उन्होंने यही डील की। वहाँ पर एक पूरी इन्वेस्टमेंट जो फंड बनाया गया, उसमें कहा गया कि तुम्हारे मिनरल को हम एक्सप्लोर करेंगे और उससे जो पैसा मिलेगा तुम्हें दे देंगे। तो जो भी इस वक्त बेचारे देश हैं जो कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, वहाँ पर ट्रंप का सिर्फ एक ही काम है कि हम कहीं ना कहीं से वहाँ से कुछ फ़ायदा निकाल लें। तो उसमें इस वक्त पाकिस्तान और यूक्रेन, ये दो बेचारे फंसे हुए हैं। और जो क्रिप्टो करेंसी का खेल है, जिसके ऊपर हमने पहले वीडियो बनाया था, वो कि किस तरीके से जो ट्रंप है वो चाह रहे हैं क्रिप्टो के जरिए अपने कर्जे को माफ़ कर दिया जाए, वो भी इन्हीं दोनों देशों के थ्रू माफ़ कराएंगे, क्योंकि इनको वो कहीं ना कहीं ले आएंगे कि आइए अब क्रिप्टो के गेम में आप हमारे साथ आ जाएं, क्योंकि ये दोनों बहुत डिपेंडेंट हैं। तो अगर मिनरल्स की बात करें, जो रिसोर्सेज हैं वहाँ पर पाकिस्तान के पास, अगर थोड़ा पहले जाएं भारतीय इतिहास की शुरुआत में, तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो बेसिकली ब्रॉन्ज एज थी। ब्रॉन्ज एज का मतलब होता है कि जो कॉपर है उसमें टिन मिला दिया गया, और वो सारी सभ्यता का अगर एक बेस माना जाए तो वो बलूचिस्तान रहा है, चाहे वो मेहरगढ़ रहा हो, चाहे यहाँ पर और इलाके रहे हो। और आज भी जो बलूचिस्तान है वो कॉपर के लिए वन ऑफ द लार्जेस्ट साइट है। खास करके अगर बात करें यहाँ पर एक रिको डिक करके वहाँ पर जो एरिया है, जो ये सारा दिखाया जा रहा है, यहाँ पर जो कॉपर है वो काफ़ी रिसोर्सेज उसके हैं। और ऐसा ही नहीं है कि केवल यूएसए को बेचने चला है, ये उसने कनाडा को भी बेच रखा है। 50% कई ऐसी माइंस हैं जहाँ पर कनाडा का जो पर्सनल कब्जा है एक तरीके से वहाँ की कंपनी का, वो स्टेक बेच रखे हैं। चाइना को बेच रखे हैं, चाइना इसमें से एक्सप्लोरेशन कर रहा है। और अब जो रही सही कसर है वो यूएसए को बेचने चला है। और केवल बलूचिस्तान की नहीं, वो खैबर पख्तूनवा के रिसोर्सेज भी बेचने जा रहा है, और जो पीओके है उसके रिसोर्सेज भी बेचने जा रहा है। गिलगित बाल्तिस्तान में जो रिसोर्सेज हैं उनको भी बेचने जा रहा है। और इसीलिए वहाँ पर विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है कि हमें पाकिस्तान से आज़ादी चाहिए। इसीलिए बलूचिस्तान देखिए पूरा भरा पड़ा है रिसोर्सेज से, इसीलिए बलूचिस्तान का कहना है कि हमें भी आज़ादी चाहिए। वहाँ की पॉपुलेशन है 15 मिलियन, सिर्फ 1.5 करोड़। पाकिस्तान की आबादी है 24 करोड़। और जो सबसे बड़ी प्रोविंस है वो बलूचिस्तान है, सबसे गरीब प्रोविंस है वो बलूचिस्तान है, सबसे अमीर रिसोर्सेज में जो प्रोविंस है बलूचिस्तान है। तो देखिए कब्जा कितना खतरनाक है वहाँ पर। इसीलिए बलूचिस्तान के लोग बिल्कुल भी पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। उनका कहना है कि हमें यहाँ से जल्दी निकालो, हमें बिल्कुल आज़ादी की यहाँ पर जल्दी से जल्दी आज़ादी मिले, ताकि जो अपने रिसोर्सेज है उसको हम यूज कर सकें। लेकिन अब इसमें एक जियो पॉलिटिक्स एंगल भी आता है। जियो पॉलिटिक एंगल इसलिए आता है क्योंकि यूएसए को मौका मिल रहा है एक तो बहुत अच्छे तरीके से ग्राउंड पर उतरने का, क्योंकि अगर यूएसए की कंपनी आएगी तो हम ये नहीं कह सकते कि वो सिर्फ कंपनी के सिविलियन लोग आएंगे या वहाँ के मिलिट्री के लोग भी आएंगे। मिलिट्री के लोग अगर बलूचिस्तान में जाएंगे तो वहाँ पर जो चाइनीज़ लोग हैं वहाँ पर उनसे क्लैश होगा। और अगर बलूचिस्तान में वो क्लैश नहीं भी होता, अगर चाइना को वहाँ पर काउंटर करने की शुरुआती समय में कोशिश नहीं भी की जाती, तो उसके बाद यहाँ पर ईरान है। ईरान से यूएसए को डायरेक्ट लड़ना अगर पड़ जाए तो केवल एक ही जगह मिलती है जहाँ से वो डायरेक्टली अपने सैनिकों को भेज सकता है, वो पाकिस्तान। तो अगर यहाँ पर उसके बेस रहेंगे, जो कि आसान है बनाने, क्योंकि पाकिस्तान को तो सिर्फ पैसे चाहिए, कहने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर वो अपने सैनिकों को यहाँ भेज सकता है। अभी पीछे ट्रंप ने कहा था कि मुझे बगराम एयरबेस चाहिए, जो कि काबुल के पास है यहाँ ऊपर, जो कि सबसे एक तरीके से कह सकते हैं लार्जेस्ट और मॉडर्न एयरबेस है, जो कि यूएसए ने वहाँ पर बनाया है। पहले सोवियत जो एरा था उसमें सोवियत संघ ने बनाया था, उसके बाद उसको यूएसए ने मॉडिफाई किया जब वार ऑन टेरर चल रही थी तालिबान के साथ, और जिसमें पूरे तरीके से यूएसए विफल रहा। अब उसने उसकी डिमांड की। देखिए सारा खेल, पाकिस्तान को पैसा चाहिए, वो अपने रिसोर्स बेच रहा है। सारे रिसोर्स उसके हैं भी नहीं, क्योंकि जो पीओके है वो भी ऑक्युपाइड है। खैबर पख्तूनवा अपने आप की आज़ादी मांग रहे हैं और बलूचिस्तान अपनी मांग रहा है। रिसोर्स उन लोगों के पास है जो पाकिस्तान से अलग होना चाहता है। इसलिए पाकिस्तान को कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा अगर यहाँ पर वो कुछ कुछ छोटे छोटे हिस्से एक तरीके से लीज पर दे दे यूएस आर्मी को। तो एक तो यूएस ईरान में आराम से पहुँच सकता है, यहाँ पर बलूचिस्तान में स्टेबलाइजेशन ला सकता है, पाकिस्तान के अकॉर्डिंग पैसा दे सकता है, क्योंकि उसने पहले ही जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है उसको टेररिस्ट
जो संगठन है घोषित कर दिया है, जो उनकी मजीद ब्रिगेड है उसको भी टेररिस्ट संगठन कर दिया है। और दूसरी बात, बगराम एयरबेस उनको चाहिए तो वहाँ तक पहुँचने के लिए भी बलूचिस्तान में उनको ग्राउंड पर होना ज़रूरी है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं से वो सेटिंग करके जो वहाँ के डिफरेंट फैक्शन है अफगानिस्तान से, वहाँ पर वो पहुँचने की कोशिश करें, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटी कैन नॉट बी रूल्ड आउट। और फिर वो चाहते हैं कि यहाँ पर अगर आ गए तो फिर जो चाहबार पोर्ट में पहले जो सैंक्शन थी, जो वेवर मिला हुआ था, उसको उसने दोबारा से लागू कर दिया है। तो भारत को घेर रहा है, अफगानिस्तान को घेर रहा है, ईरान को घेर रहा है। और अगर बगराम एयरबेस मिल जाता है तो चाइना का इस एरिया में, जो कि जिनजियांग प्रोविंस है, वहाँ पर उनके सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर आर्सेनल रखे हुए हैं। और ट्रंप ने कहा अपने इंटरव्यू में कि सिर्फ 1-1.5 घंटे का फिर रास्ता रह जाता है, फिर अगर बगराम एयरबेस पहुँच गए तो फिर हमें चीन से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर लड़ाई हुई तो सबसे पहले हम वहाँ पर जो उसका न्यूक्लियर आर्सेनल है उसको तबाह कर देंगे। तो यहाँ पर जो मिलकर ये कुल बात निकल के आ रही है कि पाकिस्तान तो अपने देश को बेचना चाहता है अपनी जेब भरने के लिए, अपना कर्जा चुकाने के लिए। यूएसए के अपने स्ट्रेटजिक टारगेट हैं जिनको वो पूरा कर रहा है, साथ में ट्रंप के खुद के पर्सनल टारगेट हैं, खास करके जैसे क्रिप्टो करेंसी की बात हो गई, वहाँ पर वो अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना चाह रहा है। तो इस तरीके से सबका कुछ न कुछ बेनिफिट यहाँ पर मिल रहा है। और जो सतर्क रहने की बात है वो भारत को सबसे ज़्यादा है, चीन को उसके बाद है, क्योंकि चीन की फिर भी दूरी ज़्यादा है वहाँ से, भारत बिल्कुल साथ में लगा हुआ है। तो यहाँ पर इंडिया को ज़्यादा इशू है अगर यूएसए यहाँ पर आता है, यहाँ पर पाकिस्तान उसको मौका देता है। और भारत से भी ज़्यादा दुख की बात बलूचिस्तान के लिए है, जो कि कब से डिमांड कर रहे हैं कि हमें आज़ाद कर दिया जाए, लेकिन जो पाकिस्तान है वहाँ पर ज़बरदस्ती कब्जा किए हुए हैं और तमाम तरीके के वहाँ पर लोगों के ऊपर वो ह्यूमन राइट वायलेशन करता रहा है, कर रहा है, और जब तक वहाँ पर आज़ाद नहीं होगा तो करता रहेगा। तो आज के वीडियो में आपके जो अपने विचार हैं वो कमेंट जरूर लिखें। क्या पाकिस्तान वाकई अपने देश के हिस्सों को बेचकर ऐसा करने में सफल हो पाएगा? क्या वो अपनी जो स्टेबिलिटी है जो पाकिस्तान की उसको बचा पाएगा, या पाकिस्तान आखिरकार बिखर के ही दम लेगा? तो अपने विचार जरूर करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।